नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना पाल। हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर पर जंजीर और 40 घंटे का सफर। ऐसा सलूक तो किसी दुर्दांत अपराधी या फिर किसी आतंकवादी के खिलाफ ही किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका ने यह अत्याचार उन 104 भारतीयों पर किया है जिन पर अवैध रूप से अमेरिका में रहने का आरोप लगा है। 5 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के संगम में डुबकी लगा रहे थे, उस वक्त अमेरिका का सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर के गुरु रविदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। भारत डिपोर्ट किए गए 104 प्रवासियों में गुजरात के 33, हरियाणा के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2 नागरिक शामिल हैं, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। अवैध भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। इस बात की जानकारी तो सभी को थी, लेकिन इन भारतीयों के साथ ऐसा बर्बर और अमानवीय व्यवहार किया जाएगा, इसकी खबर किसी को नहीं थी। अमेरिका से लौटे भारतीयों ने जब सफर के दौरान की आपबीती सुनाई तो सब हैरान रह गए। अमेरिका से लौटे भारतीय युवाओं ने बताया कि उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है। 40 घंटे के सफर के दौरान उन्हें बेड़ियों में बांधकर रखा गया, हाथ में हथकड़ियां लगी थी, खाने पीने के नाम पर सिर्फ पानी, बिस्किट और ब्रेड दिया गया। इतना ही नहीं, टॉयलेट जाने के लिए भी हथकड़ियों को नहीं खोला गया। अमेरिका से अवैध भारतीयों को वापस भेजा जाना गलत नहीं है। ये किसी भी देश का अधिकार होता है कि वो अपने देश में रह रहे घुसपैठियों को खदेड़ कर बाहर कर दे, लेकिन इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि अवैध प्रवासियों के मानवीय अधिकारों को भी कुचल दिया जाए। अमेरिका ने जिस तरह अवैध प्रवासियों के साथ बर्ताव किया है, उसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है, लेकिन जंजीरों में जकड़े भारतीयों की तस्वीरें सामने आने के बाद देशवासियों का खून खोल उठा है। लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपने देश की सीमा में अमेरिकी सेना के विमान को आखिर कैसे आने दिया। विमान आ भी गया तो ठीक, लेकिन अमेरिका को ये हक किसने दिया कि वो इस तरह भारतीय मूल के लोगों को अपमानित करके भारत वापस छोड़ जाए। इस मुद्दे पर देशवासियों की नाराजगी तो जग जाहिर है ही, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी इस गंभीर मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजट सत्र के 5वें दिन विपक्षी दलों ने संसद में अपना विरोध जताया। विपक्षी दलों के नेताओं ने हाथ में हथकड़ियां डालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। विपक्ष ने मोदी सरकार से इस पर जवाब मांगा है। विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक है। ये घटना मोदी सरकार की नाकामी का ही एक नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, इसलिए विपक्षी दलों का विरोध और ज्यादा स्वाभाविक है। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच अमेरिका से लौटे अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जवाब दिया है। एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा है कि अमेरिका के पास अपने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से बाहर निकालने का कानूनी अधिकार है। अगर वो भारतीय नागरिक साबित होते हैं तो हमारा कानूनी दायित्व है कि हम उन्हें अपने देश में स्वीकार करें। लेकिन जिस तरह से ये किया गया है, हथकड़ी लगाकर, सैन्य विमान में ठूंसकर, इस तरह अचानक, ये स्वीकार्य नहीं। मोदी सरकार कानून की दुहाई देकर इस विवाद को शांत करना चाहती है, लेकिन देश के नागरिकों से हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर पूरे देश में जो गुस्सा है वो ऐसे ही शांत होने वाला नहीं है। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे अच्छा मित्र बताते रहे हैं, तो उन्होंने भारतीय प्रवासियों के साथ ऐसा सलूक आखिर क्यों होने दिया। इस शर्मनाक घटना ने गोदी मीडिया द्वारा तैयार की गई नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर वाली छवि की असलियत सभी के सामने खोल कर रख दी है। लोग इस घटना को लेकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक मोदी और ट्रंप की दोस्ती के कसीदे पढ़ने वाला गोदी मीडिया अब मुंह पर उंगली रखे बैठा है।
गोदी पत्रकारों के पास इस घटना को लेकर एक सवाल नहीं है जो वो हुक्मरानों से पूछ सके, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में देश का हर नागरिक जागरूक है। इस शर्मनाक घटना की हर तस्वीर लोगों तक पहुंच रही है और लोग देख रहे हैं खुद को भगवान का अवतार बताने वाले पीएम मोदी कैसे इस मुद्दे पर मौन बैठे हैं। दोस्तों, कानून अपनी जगह है, कानून का पालन हर हाल में होना ही चाहिए। किसी भी देश में अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है तो वो उस देश की नजर में अपराधी है और घुसपैठियों को बाहर किया ही जाना चाहिए। लेकिन अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इंसानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाना बेहद गलत है। अगर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को वाकई में अपना दोस्त मानते तो शायद अवैध प्रवासी भारतीयों को बिना हथकड़ियों के भी भारत भेज सकते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जता दिया है कि कोई भी घुसपैठिया उनकी निगाह में अपराधी या एलियन है और उनके साथ ऐसा ही सलूक होगा जैसा अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे इन 104 भारतीयों से हुआ है। मोदी सरकार के लिए शर्मनाक बात ये भी है कि हमारे देश के युवा बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में भारत छोड़कर अन्य देशों में जा रहे हैं। इनमें एक बड़ी तादाद उन युवाओं की भी है जो पैसे बचाने के चक्कर में अवैध रूप से विदेश जाने का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे लोग किसी एजेंट के चंगुल में फंसकर अपनी जिंदगी खराब कर बैठते हैं। अगर सरकार अपने देश में ही युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करे तो इन युवाओं को शायद इस तरह अवैध रूप से विदेश में जाने की जरूरत न पड़े। दोस्तों, आपने डंकी रूट के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका जिक्र शाहरुख की फिल्म डंकी में भी किया गया है। ये हकीकत है कि बड़ी संख्या में भारतीय युवा डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में कई युवा अपनी जान भी गंवा चुके हैं, क्योंकि डंकी रूट पर खतरनाक जंगल पड़ते हैं और ये रूट कदम कदम पर खतरों और चुनौतियों से भरा है। लेकिन विदेश में जाकर ज्यादा पैसा कमाने के लालच में युवा डंकी रूट से जाने का जोखिम भी उठाते हैं। अब सरकार भले ही इस मुद्दे पर कितनी भी सफाई पेश कर ले, लेकिन अगर पीएम मोदी चाहते तो इन भारतीय लोगों को बिना अपमानित किए भी भारत लाया जा सकता था। कोलंबिया समेत कई देशों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अमेरिका के सैन्य विमान को अपनी सरजमी पर उतरने की इजाजत नहीं दी, बल्कि अपने एयरप्लेन के जरिए अपने देश के नागरिकों की घर वापसी कराई। अमेरिका सैन्य विमानों के जरिए अवैध प्रवासियों को उनके देश पहुंचाकर इस बात का संदेश दे रहा है कि दुनिया में अभी भी अमेरिका की बादशाहत कायम है और वो किसी भी देश के साथ जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है। अमेरिका के इस शर्मनाक करतूत को गंभीरता से लेते हुए मोदी सरकार को अमेरिका से सख्ती से निपटने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया, तो अब जब अगले हफ्ते पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बेहुदा कांड कर दिया है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अमेरिकी दौरा या तो रद्द कर दें या फिर अमेरिका से इस मुद्दे पर पूरी सख्ती के साथ बात हो, ताकि अमेरिका दोबारा ऐसा करने का दुस्साहस न कर पाए। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।